हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए। और समीकरण दिए हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखिए इस प्रश्न के लिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। देखो, यदि 10x बराबर 10y हो तो इस स्थिति में जो व्यापक हल का सूत्र होता है वह होता है x बराबर n पाई प्लस y। ठीक है बच्चों, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। ठीक है बच्चों, पुनः यदि हम एक और सूत्र लिख लेते हैं कि हमारे पास हो टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर वाई हो बच्चों। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन वाई हो तो यहाँ पर व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस लग जाता है। देखो यहाँ प्लस था बच्चों, यहाँ प्लस माइनस दोनों लग जाएंगे वाई, और यहाँ भी होगा एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है बच्चों, तो ये दो मुख्य अवधारणा होगी हमारी इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब दी गई समीकरण लिख लेते हैं। तो लिखते हैं हम, दी गई समीकरण हमारे पास क्या है। देखो, तो समीकरण समीकरण दी गई है हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है बच्चों, 2 है। तो यहां से देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट होता है 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, और बराबर कितना है, 2। देखो यहां से अब आप इसका लघुत्तम ले सकते हो। तो लघुत्तम लेने के बाद हमारे पास यहां आ जाएगा टेन थीटा की घात 4, फिर हो जाएगा प्लस 1, और बटे में जो हमने इसका लघुत्तम लिया है बच्चों वह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 2। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा को आप 2 से गुणा करो और इससे बराबर के इधर लेके आ जाओ आप। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा की घात 4, और देखिए फिर होगा -2 टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से हम मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ टेन थीटा या टेन स्क्वायर थीटा और पूरे की घात 2 लिख सकता हूँ, -2 टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा 1 की घात 2 बराबर 0। तो देखो बच्चों यह एक सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा -1, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी बराबर 0। तो हम 0 का वर्गमूल ले लेंगे। तो पुनः हम इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। तो अब हम इसे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बच्चों 1 को कभी भी इसका वर्ग भी लिखा जा सकता है। तो अब हमारे पास आया है टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो ये होगा 10, और ये होगा टेन स्क्वायर पाई बटा 4, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है बच्चों, और इसका वर्ग भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब आप मुख्य अवधारणा का सूत्र देख लो बच्चों। मुख्य अवधारणा में जो हमने यह सूत्र देखा था टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर वाई, तो एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई, इसकी सहायता से हम इस प्रश्न का व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो लिख लेते हैं हम इसका व्यापक हल। देखिए, तो व्यापक हल इस प्रश्न के लिए क्या होगा, यह होगा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई का मान कितना है, वाई का मान होगा पाई बटा 4, और यहाँ एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जेड। यह हमारा प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।